भी खाने पीने को नहीं दिया और स्वयं तरह तरह के पकवान खाता रहा। सेठ इस दिन भी चुप रहा। तीसरे दिन सेठ गुस्से में वहां से जाने लगा तो साधु बोला, क्यों, क्या हुआ? इस बात पर सेठ बोला, महाराज, मैं यहाँ बड़ी आशा लेकर आया था, किंतु मुझे यहाँ निराशा ही मिली। इस बात के उत्तर पर साधु ने कहा, मैंने तो तुम्हें शांति की युक्ति बता दी। पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बैठने के लिए कहा और मैं स्वयं कुटिया में बैठा तो तुम्हें बताया कि मेरी छाया तुम्हारे काम नहीं आएगी। मैंने तुम्हें भूखा रखा और खुद भरपेट खाया। उससे मैंने तुम्हें समझाया कि मेरी साधना से तुम्हें सिद्धि नहीं मिलेगी। उसी तरह शांति भी तुम्हें अपनी मेहनत और पुरुषार्थ से ही मिलेगी। मैं तुम्हारे मन को शांत नहीं कर सकता, उसके लिए तुम्हें खुद ही मन की शांति प्रदान करने वाले काम करने होंगे। यह सुनकर सेठ की आंखें खुल गई और वह साधु से आशीर्वाद लेकर अपने घर चला गया। दोस्तों, मन को शांत करने के लिए आपको क्रोध और बुरी बातों से बचना होगा। जब तक मन में क्रोध और बुरी बातें चलती रहेगी तब तक उसमें प्रेम और शांति नहीं प्रवेश कर सकती। भागवत गीता का चौथा उपदेश है खुद का आकलन। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में सफल होने के लिए पहला काम खुद को पहचानना होता है। अर्थात सफलता का पहला सीढ़ी खुद को पहचाने। खुद को पहचान कर आप जीवन में अवश्य सफल हो सकते हैं। खुद को पहचानने का मतलब यदि संक्षिप्त शब्दों में कहूँ तो खुद को पहचानने का आशय आपके और आपके लक्ष्य के बीच में जो बाधाएं, परेशानी, रुकावटें, निराशा और असफलता आती है उस पर विजय प्राप्त करने के लिए खुद को पहचानना आवश्यक होता है। हमें खुद को पहचानने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप से बातें करनी होगी। अर्थात सबसे पहले हम खुद को पहचानने की कोशिश करेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं कैसे हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरे अंदर कौन कौन सी क्षमताएं हैं, मेरे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, मेरे अंदर कौन कौन सी अच्छाइयाँ हैं, मेरी सोच कैसी है, मेरे विचार कैसे हैं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरी जिंदगी का लक्ष्य क्या है, क्या जो मैं वर्तमान में कार्य कर रहा हूँ इससे मेरे उद्देश्य पूरे हो सकते हैं, क्या मैं अपने लक्ष्य तक पहुँच सकता हूँ। यदि मेरे इस कार्य से मेरे उद्देश्य पूरे नहीं हो रहे और मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ तो मुझसे ऐसी क्या गलतियाँ हो रही हैं जो मैं अपने ही उद्देश्य की पूर्ति करने और लक्ष्य तक पहुँचने का बाधक बन गया। खुद को पहचान पाने में असफल होने के कारण दुनिया में ज़्यादातर इंसान खुद को जानने के बजाय दूसरों को जानने के पीछे लगा रहता है और दूसरों को जानने में अपना पूरा दिमाग, अपना पूरा समय, अपना पूरा ताकत लगाता रहता है। फिर भी वह सामने वाले इंसान को नहीं जान पाता। यदि इंसान दूसरे को जानने के बजाय खुद को जानने में अपना पूरा दिमाग, अपना पूरा समय और अपना पूरा ताकत लगा दे तो कहना ही क्या, वह कुछ ऐसा कर जाएगा कि दुनिया उसके कदमों में होगी। उस इंसान को खुद पता नहीं चलेगा कि उसने ऐसा क्या कारनामा कर दिया। इसलिए उठो, जागो और अपने आप को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो, तभी आप इतिहास रच सकते हैं। भागवत गीता का 5वां उपदेश है खुद का निर्माण। श्री कृष्ण कहते हैं कि मानव जीवन अनमोल है, इस बात से कोई इनकार नहीं करता, परंतु ये भी विडंबना है ईश्वर अंश रूपी शरीर को हम उतना मान सम्मान नहीं करते जितना वास्तव में हमें करना चाहिए। ये सच है, शरीर के ऊपरी सौंदर्य की चिंता बहुत करते हैं, किंतु इस शरीर के भीतर बैठे ईश्वर और उसके निवास रूपी मंदिर के प्रति कभी सचेत होना ही नहीं चाहते। इसलिए हम भौतिक सुख दुख के चक्रव्यूह में उलझे रह जाते हैं और खुद के निर्माण के प्रति लापरवाह बने रहते हैं, जिसका खामियाजा न केवल खुद हमें बल्कि परिवार, समाज, राष्ट्र और समूचे संसार को किसी न किसी रूप में भुगतना ही पड़ता है। आज की अगर सबसे बड़ी जरूरत की बात करें तो वह है खुद के निर्माण की। हमें सोचना ही होगा कि हम अपना निर्माण कैसे करें। ईश्वर ने हमें सर्वश्रेष्ठ बनाया है, सिर्फ इतना मानने भर से हम श्रेष्ठ नहीं हो गए। हमें अपने मन, वचन, कर्म से भी श्रेष्ठ बनना ही होगा। जब तक हम खुद को ईश्वर की एक इकाई मानकर विचार नहीं करेंगे तब तक हमारा या आपका भला नहीं हो सकता। हमें अपने शरीर रूपी मंदिर और उसके भीतर बैठे जीव तत्व को महत्व देना, उसकी स्वच्छता,
उसके प्रति समर्पण भाव का अनुकरण बनाए रखना ही होगा। हम जितनी चिंता बाह्य निर्माण की करते हैं, उससे कहीं अधिक चिंता स्वयं निर्माण की भी करनी होगी। इसके लिए हमें सिर्फ अच्छाइयाँ और सकारात्मक बिंदुओं पर ही ध्यान केंद्रित करना होगा। हमें औरों के साथ साथ अपने आप के भी अच्छे गुणों पर ध्यान देना होगा। हम सभी सर्वशक्तिमान परमात्मा के संतान हैं। शक्तिशाली परमात्मा के सारे गुण हमारे अंदर विद्वान हैं। उन शक्तियों का सही प्रयोग करके हम अपना निर्माण कर सकते हैं और अपना सुंदर निर्माण के साथ ही हम अपने परिवार, समाज, राष्ट्र तथा पूरी सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं। आइए आज हम अपने जीवन के स्वयं निर्माण की पहली सुबह मानकर जुट जाएं और सबसे पहले खुद के निर्माण के लिए प्रयास करें। विश्वास कीजिए, असंभव जैसा भाव संभव की सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए असंभव को ताले के अंदर बंद कर सिर्फ संभव के मंत्र का मंत्रोच्चार कीजिए। याद रखिए, आपकी पहचान आप नहीं, आपका व्यक्तित्व कृतित्व ही रेखांकित करने वाला है। इसके लिए स्वयं निर्माण के सिवा कोई रास्ता ही नहीं है। भागवत गीता का छठा उपदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कर्म और फल के बीच एक संबंध बताते हुए कहते हैं कि हमें कर्म करना चाहिए लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह इसलिए क्योंकि हम अपनी कर्म फल के बारे में पूर्वानुमान लगा सकते हैं लेकिन फल निश्चित नहीं होता। इसलिए फल की चिंता करना निरर्थक है और उससे हमें अत्यधिक चिंता और तनाव का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण इससे भी आगे जाकर कहते हैं कि कर्म करना हमारा कर्तव्य होता है लेकिन हमें कर्म फल के बंधन से मुक्त होकर कर्म करना चाहिए। कर्म फल की चिंता से हम अपने कर्तव्य को नहीं निभा पाते और फल के अपेक्षाकार अपने कर्तव्य को भूल जाते। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम अपने कर्म करते हैं तो हमें अपने कर्तव्य के प्रति उत्साह और संकल्प होना चाहिए जो एक सफल जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से इसे स्पष्ट करता हूँ। एक राजा था जो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। वह अपनी प्रजा के बीच जाता और उनकी समस्याओं को सुनता था। वह कोशिश करता था कि वह उनकी समस्याओं को दूर कर सके। उनकी कर्तव्य निष्ठा के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। एक बार राजा अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे, तब उनके कुर्ते का एक बटन टूट गया। यह देखकर राजा ने अपने मंत्री को तुरंत बुलाया और उसे आदेश दिया कि गांव से एक अच्छे दर्जी को बुला लाए और उनके कुर्ते का बटन लगा दे। यह सुनकर मंत्री ने गांव में दर्जी की खोज शुरू कर दी। संयोग से उन्हें एक दर्जी भी मिल गया। गांव में उसकी एक छोटी सी दुकान थी। उस दर्जी को जल्दी ही राजा के पास लाया गया। उस दर्जी से राजा ने कहा, क्या वो उसके कुर्ते के बटन सिल सकता है? दर्जी ने कहा, यह तो बड़ा ही आसान काम है। दर्जी ने अपने थैले से धागा निकाला और कुर्ते का बटन लगा दिया। राजा बेहद खुश हुआ और उससे पूछा कि वह उन्हें कितने पैसे दे। इस पर दर्जी ने कहा कि इतने से काम के लिए वो पैसे नहीं ले सकता। इस पर राजा ने कहा, वो इसकी कीमत जरूर देंगे। दर्जी ने सोचा, उसने तो बस धागा ही लगाया, तो उसके 2 रुपए मांग लेता हूँ। फिर दर्जी ने सोचा, कहीं राजा ये ना सोचे इतने से काम के 2 रुपए, तो गांव वालों से कितना पैसा लेता होगा। यह सब सोचकर दर्जी ने कहा कि वह अपनी इच्छा से जो भी देंगे ले लेगा। यह सुनकर राजा ने अपनी हैसियत के मुताबिक उसे 2 गांव देने का फैसला किया। राजा ने कहा, कहीं समाज में उसका रुतबा छोटा ना हो जाए, इसलिए उसने यह आदेश दिया। दर्जी ने मन में सोचा कि कहाँ वो 2 रुपए मांग रहा था और वो 2 गांव का मालिक बन गया। दोस्तों, हम सभी अपनी क्षमता के अनुसार सोचते हैं, लेकिन भगवान हमें अपने हिसाब से सब कुछ देते हैं। हम छोटा मांगते हैं, कई बार भगवान हमें उनके देने की क्षमता के आधार पर कुछ अच्छा और बड़ा दे देते हैं। इसलिए गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, और यही इस कहानी का सार भी है। भागवत गीता का 7वां उद्देश्य है, लक्ष्यों को हमेशा याद रखें। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करने से पहले खुद से 3 सवाल करें। पहला, आप उस काम को क्यों करना चाहते हैं? दूसरा, इसका क्या परिणाम होगा? तीसरा, आपको इसमें सफलता मिलेगी? यदि तीनों सवालों के जवाब आपको आश्वस्त करने वाले हो, तभी उस लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएं। आपने अपने लक्ष्य के लिए क्या रणनीति बनाई है, इसके बारे में कभी किसी को ना बताएं। गुप्त रूप से केवल उस दिशा में मेहनत करते रहें। यदि आपके लक्ष्य के मार्ग में कोई विपत्ति आए तो उससे घबराकर लक्ष्य को बीच में ना छोड़ें।
धैर्य के प्रति विपत्ति का सामना करें और लक्ष्य के प्रति सकारात्मक सोच के